हाय गाइस, वेलकम टू वीडियो नंबर 1 और मैं आकाश है। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट टॉपिक एंड इट इज ऑफ फिजिक्स हम लोग मोशन पढ़ने वाले, राइट। अब ये चैप्टर है तो बहुत सिंपल, राइट, और मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ाने वाला जो ये बहुत ज्यादा सिंपल हो जाए, वही सब पढ़ना है जो बाकी सब पढ़ाते हैं, ठीक है। बट हम लोग कुछ बहुत ज्यादा सिंपल वे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इजी वे में। सबसे पहली बात कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है, हमने ये चैप्टर सबसे पहले क्यों लिया। रीजन ये है कि अभी तो ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक है, सबसे बेसिक चैप्टर। अगर हमने ये नहीं पढ़ा तो हम इसके आगे के आने वाले फिजिक्स के टॉपिक्स को नहीं समझ सकते, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा और कैसे कि क्लास 11th में सीबीएसई ने इसके ऊपर पूरी एक किताब दी है। अब जब एक किताब दी है तो ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोशन, व्हाट इज मोशन? कुछ नहीं है, हम लोग चलते हैं वो मोशन है। कभी चलने में इतना दिमाग लगाया कि एक चैप्टर बन जाए या फिर पूरी एक किताब ही बन जाए? हम तो कभी सोच के चलते ही नहीं है। इतना सोच के चलेंगे या तो चलेंगे या फिर सोचेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज एक्चुअली मोशन? मोशन इज मूव करना, ठीक है। हम लोग घूम रहे, ये लीजिए मैं भी घूम रहा हूं, ठीक है। आप भी घूमते हैं, सुबह उठ के घूमने भी जाते होंगे, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाती है? वो कहलाती है मोशन। एनीथिंग, कोई भी चीज जो मूव करेगी वो चीज क्या कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी, ठीक है। तो व्हाट एक्चुअली इज मोशन, हमें खाली एक वर्ड में आंसर दे देना है, मूवमेंट किसी भी चीज का, दैट इज मोशन। बट ये मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? किसके रिस्पेक्ट में मोशन हुआ है। मैंने कहा मैं मूव कर रहा हूं, कोई देखने वाला तो होना चाहिए, या पता कैसे चला मेरी पोजीशन में चेंज आ गया? तो किसी के रिस्पेक्ट में जब कुछ चीज डिस्क्राइब करेंगे, इट कंप्लीटली एक्सप्लेन्स अ मोशन, ठीक है। व्हाट नाउ? मोशन, मोशन इज मूवमेंट। एग्जाम्पल, अ कार इज मूविंग, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ मोशन। तो जब भी किसी चीज की पोजीशन के अंदर चेंज जनरेट होगा किसी चीज के रिस्पेक्ट में, वो चीज क्या कहलाएगी? मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है मेरे इस वाले हाथ में, ठीक है। अब हमने इसको मूव किया और हम लोग इस वाले हाथ में ले आए, पोजीशन में चेंज हुआ, मेरे रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में, इस पेन की पोजीशन में चेंज जनरेट हुआ है। और हमने क्या कहा कि ये पेन किस में है? मोशन। मोशन खाली लिविंग थिंग्स का डिफाइन नहीं होता, हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स का भी मोशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन, और ये चीज कहलाती है मोशन, ठीक है। अब देखिए, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, एक भी गायब हुआ हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते मोशन हुआ है, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर रेफरेंस पॉइंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन। पोजीशन डिफाइन करेगी उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में मोशन हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज मोशन? वी आर डिफाइनिंग अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनी एंटिटी with respect to
some other entity that is known as motion. Right? देखिए पोजीशन डिस्क्राइब करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन, और रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड मोशन। हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर हमने हमारा होम लिया है, राइट, और बाकी कुछ चीजें भी हैं। सबसे पहला हम लोगों ने लिया है बस स्टैंड विच इज एट 2 किलोमीटर फ्रॉम आवर होम। नेक्स्ट जिम लिया है विच इज एट 8 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन विच इज एट 5 किलोमीटर एंड स्कूल 1 किलोमीटर। अब मुझे स्कूल से घर आना है, कितना चल के आऊंगा? ऑफ कोर्स 1 किलोमीटर चल के आऊंगा। मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? स्कूल हो गया। मैं स्कूल से 1 किलोमीटर चला और कहां पर आ गया? घर आ गया। ठीक है, बट अगर मैं बोलता कि मैं बस स्टैंड से आ रहा हूं घर, तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता? 2 किलोमीटर। तो मेरा रेफरेंस क्या हो गया? बस स्टैंड से मैं घर आया हूं 2 किलोमीटर चल के। दिस डिस्क्राइब्स अ मोशन। तो किसके रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं? दैट इज अ इंपॉर्टेंट एंटिटी, राइट। मोशन चेंज हो जाता है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। लीजिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रेन है जिसमें 2 पर्सन सीटेड है, पर्सन नंबर 1 एंड पर्सन नंबर 2। ठीक है, ये इसकी ए पोजीशन है एट टाइम 2 PM। ये यहां से ट्रेन मूव करना स्टार्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, और कुछ देर बाद इसकी पोजीशन हो गई बी। अगेन 2 पर्सन वहीं सीटेड है और एक थर्ड पर्सन। सपोज कीजिए मैं उस ट्रेन को देख रहा हूं। ये ट्रेन स्टार्ट हुई है और एट टाइम 2:30 PM। ठीक है, इसकी लोकेशन हो गई बी। अब ए लोकेशन थी, यहां से ये स्टार्ट हुए, मैं यहां से इसको देख रहा हूं। मेरे लिए ये दोनों पर्सन मोशन के अंदर सेट हो गए। क्यों? क्योंकि ये जिसमें बैठे हैं वो चीज चल रही है। इसका मतलब जब रेफरेंस पॉइंट में था उसके लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में थे। बट अगर मैं इन दोनों पर्सन की बात करूं तो ये दोनों पर्सन जब एक दूसरे को देख रहे होंगे तो ये दोनों तो रेस्ट में। मतलब अगर 1 ने 2 को देखा, ही इज इन रेस्ट, लेकिन जब 3 ने 2 को देखा, ही इज इन मोशन। मतलब रेफरेंस पॉइंट चेंज, मोशन का भी प्लेन चेंज। बॉडी रेस्ट में एक के लिए, दूसरे के लिए मोशन में। इसीलिए रेफरेंस पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है किसी का भी मोशन डिस्क्राइब करने के लिए। और सबसे बेसिक जो एंटिटी, सबसे बेसिक रेफरेंस पॉइंट हम जो लेते हैं, दैट रेफरेंस पॉइंट इज टाइम। हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। हमने बोला 2 बजे मूवी देखने जाना है, अभी तक हम घर थे, 2 बजे कहां पहुंच गए? थिएटर पहुंच गए। पोजीशन चेंज हुई, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुई? टाइम के रिस्पेक्ट में। 7 बजे स्कूल जाना है, 7 बजे स्कूल पहुंच गए, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुए? अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम इज अ बेसिक एंटिटी जिसके रिस्पेक्ट में मोशन हमेशा हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। राइट? आया समझ में? जब भी पोजीशन में चेंज हो हम लोग क्या बोल देंगे? मोशन हो गया या मोशन अकर हो चुका है, क्योंकि पोजीशन के अंदर चेंज जनरेट हुआ है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, और ये मोशन ऐसे हैं जो हम हमारी रेगुलर लाइफ में नोट करते हैं। ठीक है, राइट? अब टोटल 4 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। नंबर 1 दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम स्ट्रेट मोशन में कह रहे हैं। हम लोग एक स्ट्रेट रोड पे चलते हुए जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। जब हमारा पाथ कोई कर्व ट्रेस नहीं कर रहा,
हम लोग बिल्कुल सीधे 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 चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, कर्व नहीं है, मुड़ सकते हैं लेकिन दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। वो मोशन क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो रेगुलर हम लोग जो मोशन करते हैं जनरली दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। आया समझ में? इसके बाद बात करते हैं सेकेंड, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। हमने सबने पेंडुलम देखा है सबने। उसके अंदर ये हमारे पास एक पेंडुलम का मीन पोजीशन, ये उसका बॉब मूव किया, वापस आया, फिर मूव किया, फिर वापस आया। मतलब ये इस पॉइंट के अराउंड एक बार लेफ्ट हैंड साइड, एक बार राइट हैंड साइड और वापस अपनी पोजीशन। मतलब अपनी मीन पोजीशन के अराउंड एक बार लेफ्ट, एक बार राइट और वापस पोजीशन। दिस मोशन इज नोन एज टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो और वापस लौट के यहीं, ये मोशन कहलाएगा ऑसिलेटरी मोशन। हम लोग ऑसिलेशंस कर रहे हैं, एक पोजीशन है उसके अराउंड ऊपर गए, वहीं आए, फिर नीचे गए, फिर वहीं आए, ये कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। थर्ड टाइप इज दैट इज कर्वीलिनियर मोशन। कर्व बना हुआ है, बहुत इजीली समझ सकते हैं, कर्व में मूव कर रहे हैं, ये यूं कर्व मारा, ठीक है। हम लोगों ने ये कर्व के अंदर कोई भी चीज मूव करी, दिस इज कर्वीलिनियर मोशन। हम लोगों ने ऐसे ट्रेवल नहीं किया, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कर्वीलिनियर मोशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन अगर मैंने कर्व में मूवमेंट किया है, देन इट विल बी अ कर्वीलिनियर मोशन। आया समझ में? तो जब भी हम कर्व में मूव कर रहे हैं वो कर्वीलिनियर मोशन कहलाएगा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सर्कुलर मोशन। रनिंग ट्रैक्स देखें, रेसिंग ट्रैक्स, हम लोगों ने इस पोजीशन से स्टार्ट किया है। सपोज कीजिए ये मूव किया, रनिंग करी और वापस से उसी पोजीशन पे आ गए। मतलब एक डिसाइडेड पाथ के अंदर हम लोग चक्कर लगा रहे हैं और वापस उसी पोजीशन पर लौट के आ रहे हैं। दैट मोशन इज सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर पाथ है जो ट्रेस कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन में कि पाथ सर्कुलर, मैं अगर एक स्क्वायर फील्ड का भी मोशन लगा रहा हूं तो मैं एक ही पोजीशन से बार बार चक्कर लगा रहा हूंगा, ठीक है। ये देखिए ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। मैंने इस ए पोजीशन से स्टार्ट किया, मूव टू बी, देन सी, देन डी एंड बैक टू ए, वापस मूव करके वहीं आया। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कर्वीलिनियर सर्कुलर मोशन। सो दिस इज 4 टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है। ये चारों तरीके के मोशन है और अभी हमारा जो मेन फोकस है इट इज ऑन रेक्टिलिनियर मोशन which is straight line and circular motion which is in a circular tracks, जिसमें हम मूव करके वापस उसी पोजीशंस पे आएंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए काम में आएंगे। दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है। रोज देखा है 10 किलोमीटर चल के गए, क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, ठीक है। ये एक पैरामीटर है जो मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। सपोज कीजिए हमने कहा हम 10 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, मोशन तो डिस्क्राइब हो गया लेकिन कितना चल के आए, 10 किलोमीटर, वो भी तो डिस्क्राइब कर रहा है मोशन को कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो सबसे पहला मीटर आया डिस्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज स्पीड। 50 की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ आया हूं 10 किलोमीटर को, मतलब 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड ट्रैवल की है, तो कितनी स्पीड से चल के आया हूं ये भी तो डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस और उसके साथ स्पीड दोनों ही मोशन को डिस्क्राइब करने के पैरामीटर्स। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो अभी खाली नाम से याद रखना है, एक्सेलरेशन।
गाड़ी की स्पीड तेज करते हैं, क्या किया, स्पीड में चेंज किया, मतलब बढ़ाई, या ब्रेक लगाया तो कम की, अगेन बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इंक्रीज कर रही है किसी चीज में डिक्रीज कर रही है, वो कहलाता है एक्सेलरेशन। आज हम हमारी पहली वीडियो में खाली इन्हीं पैरामीटर्स को डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो, जो कि हम कल देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग इन पैरामीटर्स को डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गाइस कीप ऑन वॉचिंग।